हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी सूजी के लड्डू की है। आज मैं आपके साथ सूजी के बहुत ही सॉफ्ट लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए तो बिना देर किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सूजी के लड्डू बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक पैन और इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद अब हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी को मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद अब हम इस घी में रोस्ट करेंगे काजू। हमने यहाँ पर करीब 15 काजू लिए थे। इनको हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। काजू को हमें लो मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। काजू को रोस्ट करने से काजू का मॉइस्चर दूर हो जाता है और काजू में एक क्रंच मेंटेन हो जाता है। काजू को रोस्ट करते हुए करीब 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट में अब काजू लाइट गोल्डन ब्राउन रोस्ट हो चुके हैं। काजू को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ही रोस्ट करना है। काजू को ज्यादा देर तक रोस्ट करने से काजू का टेस्ट खराब हो जाता है। काजू को रोस्ट करने के बाद अब हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी पैन में और ऐड करेंगे और अब हम ऐड करेंगे 4 कप सूजी। सूजी को हमें लो मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। सूजी को हमें बराबर इसी तरह से घी के साथ मिक्स करते हुए रोस्ट करना है। सूजी को रोस्ट करने के लिए जब हम घी ऐड करते हैं तो इस घी से सूजी में लम्स बन जाते हैं, तो इन लम्स को हमें इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करते हुए खत्म करना है। लड्डू बनाने के लिए हमें वही सूजी लेनी है जिससे कि आप हलवा या फिर इडली बनाकर तैयार करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने 4 कप सूजी ली है और 4 कप सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमने 1 कप लिया है देसी घी। सूजी और घी को मेजर करने के लिए मैंने मेजरिंग कप का यूज किया है। आप चाहें तो सूजी और घी को मेजर करने के लिए घर पर अवेलेबल किसी भी बॉल या फिर टी कप का भी यूज कर सकती हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने जो घी लिया है, इस घी को हमें सूजी में एक साथ ऐड नहीं करना है। 3 बड़े चम्मच देसी घी हम पहले ऐड कर चुके हैं। अब हम 2 बड़े चम्मच देसी घी और ऐड करेंगे। अब इस घी को सूजी के साथ मिक्स करते हुए हमें सूजी को लो मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। घी ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं सूजी में फिर से लम्स बन चुके हैं, तो हमें अब इन लम्स को इसी तरह से स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करते हुए खत्म करना है। सूजी में घी ऐड करने से इसी तरह से लम्स बन जाते हैं, इसीलिए हमें पूरा घी एक साथ ऐड नहीं करना है। लड्डू बनाने के लिए सूजी को रोस्ट करते समय सूजी को बराबर इसी तरह से मिक्स करते रहना है। सूजी के अच्छे लड्डू तभी बनकर तैयार होते हैं जब सूजी को इसी तरह से बराबर मिक्स करते हुए रोस्ट किया जाता है। सूजी को जल्दी रोस्ट करने के लिए कभी भी गैस की फ्लेम को बढ़ाना नहीं चाहिए। तेज फ्लेम पर सूजी का कलर तो जल्दी चेंज हो जाएगा, लेकिन सूजी अंदर तक रोस्ट नहीं हो पाएगी और इस तरह की कच्ची सूजी से बनाए हुए लड्डू खाने में अनहेल्दी होते हैं और टेस्ट में भी अच्छे नहीं होते हैं। सूजी के लड्डू बनाने के लिए सूजी को हमेशा पूरे पेशेंस के साथ ही रोस्ट करना चाहिए। सूजी के लड्डू बनाने के लिए सूजी को रोस्ट करने का ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूजी को रोस्ट करते समय पहली बात तो ये है कि हमें एक साथ पूरा घी ऐड नहीं करना है, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सूजी को रोस्ट करते समय बराबर सूजी को हमें हर तरफ से इस तरह से पलटते रहना है ताकि सूजी अच्छी तरह से रोस्ट हो सके। सूजी को रोस्ट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब 5 मिनट के बाद हम बचा हुआ पूरा घी ऐड करेंगे। 1 कप घी में से हमारे पास जितना भी घी बचा था उसे अब हमने पूरा ही ऐड कर लिया है। अब तक हम सूजी में पूरा 1 कप घी ऐड कर चुके हैं। अब हम सूजी को घी के साथ मिक्स करते हुए लो मीडियम फ्लेम पर सूजी को रोस्ट करेंगे। सूजी को रोस्ट करते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन लड्डू बनाने के लिए अभी हमें इस सूजी को और रोस्ट करना है। सूजी के रोस्ट होने का टाइम डिपेंड करता है सूजी की क्वांटिटी पर। मैं यहाँ पर 4 कप सूजी से लड्डू बना रही हूँ, इसीलिए इस सूजी को रोस्ट करने में कम से कम 20 मिनट का टाइम लगता है। यदि आपने सूजी के लड्डू बनाने के लिए केवल 1 कप सूजी ली है तो 1 कप सूजी को रोस्ट करने में केवल 5 मिनट का ही टाइम लगता है। 1 कप सूजी से लड्डू बनाने के लिए आपको घी भी केवल 1/4 कप ही लेना होगा। लड्डू बनाते समय आप सूजी और घी का रेशियो ध्यान रखें। सूजी को रोस्ट करते हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं। सूजी से अब बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करके रोस्ट की गई सूजी को प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। सूजी को रोस्ट करने के बाद हमें पैन में नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस समय पैन काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। यदि सूजी को हमने पैन में ही छोड़ दिया तो सूजी जल सकती है और लड्डू का टेस्ट खराब हो सकता है। लड्डू बनाने के लिए अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने 2.5 कप चीनी ली है। 4 कप सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2.5 कप चीनी ली है।
4 कप सूजी के लिए 2.5 कप चीनी सफिशिएंट रहती है, लेकिन यदि आप लड्डू को ज्यादा मीठा बनाना चाहते हैं तो आप 2.5 कप की जगह पर 3 कप भी चीनी ले सकते हैं। 2.5 कप चीनी से चाशनी बनाने के लिए अब हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। 1 कप में 240 ml पानी आता है। चाशनी बनाने के लिए कुल हमने 360 ml पानी ऐड किया है। अब हमें चीनी को लो मीडियम फ्लेम पर मेल्ट करना है और जब तक चीनी पूरी तरह से मेल्ट नहीं होती है हमें चीनी को पानी के साथ थोड़ी थोड़ी देर में इसी तरह से मिक्स करते रहना है, क्योंकि चीनी पैन की सतह पर रहती है और यदि चीनी को पानी के साथ मिक्स नहीं किया जाएगा तो चीनी जल सकती है और चाशनी का टेस्ट खराब हो सकता है। इसीलिए इसी तरह से चीनी को पानी के साथ मिक्स करते रहना है। चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम लड्डू बनाने के लिए चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमें एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। सूजी के लड्डू बनाने के लिए चाशनी को हमें बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना है। चाशनी को पकाते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट के बाद चाशनी थोड़ी सी थिक हो चुकी है। अब इसमें से हम कुछ ड्रॉप्स लेंगे और इसे कुछ देर तक ठंडा करने के बाद इसे चेक करेंगे। चाशनी को ठंडा करने के बाद 2 उंगलियों से चेक करें। देखिए इसमें एक तार बन रहा है और सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमें एक तार की ही चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अब हम चाशनी में आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर डाइजेस्टिव होता है और इससे लड्डू में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी आता है। इसी स्टेज पर हम ऐड करेंगे रोस्ट किए गए काजू। इलायची पाउडर और काजू को हमें चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। लड्डू बनाने के लिए चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इस चाशनी में अब हम रोस्ट की गई सूजी ऐड करेंगे। अब हमें सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब सूजी को गर्म चाशनी में ऐड किया जाता है तो चाशनी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली दिखाई देने लगती है। इसका रीज़न ये है कि सूजी को रोस्ट करने के लिए हमने जो देसी घी ऐड किया था वो भी गर्म चाशनी की वजह से मेल्ट हो जाता है और चाशनी तो अभी गर्म है ही, लेकिन धीरे धीरे सूजी चाशनी को एब्सॉर्ब करेगी और ठंडा होने के बाद इसका घी भी जमने लगेगा तो इसकी कंसिस्टेंसी में चेंज आ जाएगा। गर्म चाशनी में सूजी का टेक्सचर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, सूजी के लड्डू बनाते समय यदि आप भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट सूजी के लड्डू बनाकर तैयार कर सकेंगे। चाशनी के साथ हमने सूजी को बहुत ही अच्छे ढंग से मिक्स कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफी पतली है। सूजी को चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें लड्डू के इस मिक्सचर को आधा घंटे के लिए कवर करके रख देना है ताकि सूजी चाशनी को अच्छी तरह से एब्सॉर्ब कर सके और थोड़ा सा सॉफ्ट हो सके। आधे घंटे के बाद लड्डू के इस मिक्सचर को हमें एक बार अच्छी तरह से मिक्स करना है। सूजी ने चाशनी को अच्छी तरह से एब्सॉर्ब कर लिया है और ये देखिए इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी पहले से काफी चेंज हो चुकी है। सूजी ने चाशनी को अच्छी तरह से एब्सॉर्ब कर लिया है और अब ये मिक्सचर हल्का सा गर्म है। जब मिक्सचर हल्का सा गर्म हो तभी हमें इसके लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। लड्डू के इस मिक्सचर में से अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे दोनों हाथों से हम इस तरह से बाइंड करके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाते समय ही हम एक लेंगे किशमिश और इस किशमिश से हम इस लड्डू को गार्निश करेंगे। सूजी के लड्डू को एक हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए बाइंड करना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सूजी का लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। तैयार किए गए इस लड्डू को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्लेट में और इसी तरह से हम बाकी के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। अब हम थोड़ा सा लड्डू का मिक्सचर लेंगे और इसे इस तरह से दोनों हाथों से बाइंड करेंगे। लड्डू को थोड़ा सा बाइंड करने के बाद एक किशमिश लेंगे और इस किशमिश से इस लड्डू को इस तरह से गार्निश करेंगे। सूजी के लड्डू का साइज पूरी तरह से आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो सूजी के लड्डू को छोटे साइज का बना सकते हैं या फिर आप इनको बड़े साइज का भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये दूसरा भी सूजी का लड्डू बनकर तैयार हो चुका है, तो इसी तरह से हम बाकी के सारे सूजी के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। सूजी के लड्डू तैयार हो चुके हैं और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सूजी के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इसे यदि इस तरह से तोड़ कर देखा जाए तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमने चाशनी का यूज किया है, फिर भी आप देख सकते हैं लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। सूजी के लड्डू को एक बार बनाकर आप एयर टाइट कंटेनर में इनको 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं।
सूजी के लड्डू की इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। गुड बाय।